हेलो नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत करता हूं आपका एडू36 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, आज हम लोग भारत में कृषि से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों को कवर करने वाले हैं। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इकोनॉमिक्स में भी काम आएगा, ये करंट अफेयर में भी काम आएगा और ये ज्योग्राफी में भी काम आएगा। तीनों जगह ये टॉपिक काम आने वाला है। तो चलिए, आज क्वेश्चन थोड़े से ज़्यादा है लेकिन यहाँ पे हम कोशिश करेंगे सारे क्वेश्चन को अच्छे से आपको डिफाइन करके समझा भी दें। चलिए, जो आज का पहला क्वेश्चन है वो ये है, देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय है। बताइए कौन सा देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय है, ये बताइए आप। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, जेबीपी एयू पंतनगर। कहाँ पे है? उत्तराखंड में देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय बना है। 1960 में इसकी स्थापना हुई है। फिर देखिए, विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? बताइए। यहाँ पे इसको आप बी कर लीजिएगा, इसको आप सी कर लीजिएगा। बताइए विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, नॉर्मन ई बोरलॉग। ठीक है, तो नॉर्मन ई बोरलॉग कौन है? तो विश्व में हरित क्रांति के जनक हैं। हरित क्रांति से गहरा संबंध किसका रहा है? बताइए, हरित क्रांति से गहरा संबंध इनमें से किसका रहा है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर स्वामीनाथन का, MS स्वामीनाथन का। इन्होंने भारत में हरित क्रांति लाया था। हरित क्रांति भारत में कब आई थी? तो 1965-66 में आई थी। इसकी जो पहली जो स्टेज था वो 1966 से लेकर 1981 तक चला था। और ये कहाँ कहाँ पे? तो मुख्यतः पंजाब हरियाणा और पश्चिमी यूपी। इसमें जो पहली हरित क्रांति आई थी उसमें मुख्यतः कौन सी फसल पर प्रभाव पड़ा था? तो गेहूं की फसल पे। गेहूं की पैदावार बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। हरित क्रांति बोलते किसे हैं? तो सिंचाई के साधन को बढ़ाना, जो बीज, अच्छी किस्म की बीज को बढ़ाना, इसके अलावा सिंचाई, बीज और यहाँ पे जो तकनीकी जो चीज़ें रहती हैं, तकनीकी जो इक्विपमेंट होते हैं, वो सारी चीज़ों को इम्प्रूव करना, बढ़ाना, उसी को ही हम क्या बोलते हैं? हरित क्रांति बोलते हैं, एवं खाद वगैरह। ठीक है, चलिए आगे। हरित क्रांति में प्रयुक्त मुख्य पादप या फसल कौन सा था? बताइए, हरित क्रांति में मुख्य पादप फसल कौन सा था, ये आपको बताना है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, मैक्सिकन गेहूं। मैक्सिकन गेहूं के ही बीज का उपयोग किया गया था। इससे गेहूं की पैदावार हमारे भारत में बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। आगे देखिए, निम्नलिखित में से क्या भारत में नीली क्रांति से संबंधित है? नीली क्रांति क्या संबंधित है? बताइए। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, मत्स्य पालन। मछली कहाँ पे रहती है? पानी में रहती है। पानी कैसा होता है? नीला होता है। तो नीली क्रांति, मत्स्य पालन। उसके बाद देखिए, गुलाबी क्रांति। गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है, ये आप बताइए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, प्याज। इसके अलावा प्याज, यहाँ पे झींगा मछली भी अगर रहता, मान लीजिए प्याज नहीं रहता, तो झींगा मछली भी गुलाबी क्रांति से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन एक रबी फसल है? बताइए कौन सी एक रबी फसल? पहले पानी गिरेगा, उसके बाद जो फसल हो जाएगी वो हो जाएगी खरीफ, उसके बाद जो फसल होगी वो होगी रबी, उसके बाद जो फसल होगी गर्मी में जो फसल होती है उसे हम जायद फसल बोलते हैं। खा पहले आते हैं तो खरीफ, उसके बाद रा बाद में आता है रबी हो जाएगा। पहले पानी गिरेगा, खरीफ। बारिश के बाद में कौन सी फसल? खरीफ फसल। उसके बाद ठंड के टाइम में कौन सी? रबी फसल। बताइए, एक रबी फसल कौन सी है? ठंड के टाइम में बोई जाती है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, सरसों। निम्नलिखित में से कौन सी एक खरीफ की फसल नहीं है, ये आपको बताना है। खरीफ की फसल इनमें से कौन सी नहीं है? देखिए, मूंगफली, बिल्कुल ये खरीफ की फसल होती है। मक्का, हाँ मक्का भी खरीफ की फसल होती है। जब बारिश होती है तो आप भुट्टा खाते हो? बिल्कुल हाँ। धान, बिल्कुल धान लगाते ही है। मसूर जो है वो खरीफ की फसल नहीं है, ये राइट आंसर हो जाएगा। गेहूं के अधिकतम उत्पादन वाला राज्य है। बताइए, गेहूं सबसे ज्यादा कहां पे उत्पादित होती है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उत्तर प्रदेश। क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा गेहूं उत्पादित की जाती है। उत्तर प्रदेश के बाद में MP में। इनमें से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? फिर से एक क्वेश्चन आ गया, बताइए कौन सी नहीं है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, सरसों। देखिए, कपास भी होती है, मूंगफली भी होता है, बक्का या भुट्टा आप चबाते हो। देखिए यहाँ पे जो है सरसों, गेहूं, सरसों, ये जो होते हैं ये सब रबी फसल होते हैं।
भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है? बताइए, चावल का सबसे बड़ा उत्पादक। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल। उसके बाद यूपी में, उसके बाद पंजाब में। चावल कहां से आया था? तो दक्षिण पूर्व एशिया में इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। भारत में सर्वाधिक गन्ना पैदा करने वाला राज्य कौन सा है? बताइए, सबसे ज्यादा गन्ना कहां पे पैदावार होती है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। उसके बाद में महाराष्ट्र। पीली या फिर पीत क्रांति संबंधित है, किससे संबंधित है पीली क्रांति? बताइए। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, देखिए पीला क्या, तो तेल। ऑप्शन डी, तिलहन पीला होता है। भारत में सोयाबीन का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? बताइए, सोयाबीन का सबसे ज्यादा उत्पादन कौन से राज्य में होता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। ऑप्शन सी, बिहार गलत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश को सोया स्टेट भी कहा जाता है। उसके बाद देखिए, भारत में तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा राज्य है? सबसे ज्यादा तेल कहां पे होता है? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, राजस्थान में सबसे ज्यादा तेल होता है। भारत में दालों का सबसे बड़ा भारत में दालों का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य कौन सा है? दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा दाल होती है। तेल कहां पे होता है? तो तेल राजस्थान पे। खाद्यान्न कहां पे होता है? खाद्यान्न सब चीज मिला के खाद्यान्न में आता है, तो खाद्यान्न सबसे ज्यादा कहां पे होता है? यूपी में होता है, उत्तर प्रदेश में होता है। कौन सा राज्य सर्वाधिक रेशम पैदा करने वाला राज्य है? सबसे ज्यादा रेशम कहां पे पैदा होती है ये बताइए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कर्नाटक। रेशमी जुल्फे नाटक करती है, आपको हमने याद कराया है। चलिए उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारतवर्ष में रबर की खेती के लिए प्रसिद्ध है? रबर की खेती के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? तो आपको याद रखना है ऑप्शन डी, केरल। और केरल मसालों का बागान भी इसे ही कहा जाता है, मसालों का बागान, मसालों का बागान। ठीक है, और मसाला सर्वाधिक कहां पे होता है? जो ये मसाला है वो सर्वाधिक होता कहां पे है? तो एमपी में होता है। निम्नांकित में से कौन सा राज्य भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य है? सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य कौन सा है बताइए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, असम। असम के बाद में वेस्ट बंगाल या पश्चिम बंगाल। भारत में बागानी कृषि के अंतर्गत उगाई जाने वाली मुख्य सस्य या फिर फसल कौन सी है बताइए। क्या क्या बोल रहे हैं? बागानी कृषि। बागानी कृषि जिसे देखिए, गेहूं चावल ये सारी चीजें तो अलग होती हैं, वो खाद्यान्न फसलें होती हैं। बागानी कृषि, बागानी कृषि के अंतर्गत कौन कौन सी फसलें आती हैं ये आपको बताना है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, चाय, रबर, नारियल, कहवा, ये सारी चीजें क्या होती हैं? बागानी कृषि होती हैं। फिर देखिए, मसालों का बागान कहा जाने वाला राज्य कौन सा है? किसे मसालों का बागान कहा जाने वाला राज्य कौन सा है? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए, केरल। फिर देखिए, भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल कहां पे है? सबसे ज्यादा जूट का पैदावार या फिर क्षेत्रफल कहां पे होता है ये आपको बताना है। सर्वाधिक क्षेत्रफल कहां पे है और पैदावार भी वहीं पे होती है? जूट। ऑप्शन बी, पश्चिम बंगाल। दोस्तों, उम्मीद करता हूं सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। धन्यवाद।